श्री राधे 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 श्री राधे। मातृ स्नेह से वंचित नवजात शिशु पिता के तिरस्कार का भी भाजन बना। चारों तरफ बात फैल गई कि आत्माराम के घर में एक अमंगल शिशु ने जन्म लिया है। सर्वथा असहाय अबोध शिशु निर्दोष नयनों से माँ को निहार भी न सका और माँ की पीयूष वर्षणी वात्सल्य भरी चितवन सदा सदा के लिए अनंत में विलीन हो गई। हुलसी के असामयिक निधन का कारण इस निष्पाप शिशु को ही माना गया। आत्माराम जिस शिशु के आगमन की प्रतीक्षा अपलक नयन कर रहे थे, आज वही अभिशाप बन गया था। जन्मते ही शिशु ने राम नाम का उद्घोष किया था। जन्म के साथ ही प्रकट उसके 32 दांत अपूर्व शोभा बिखेर रहे थे। वह जीवन की पूर्णता का प्रतीक बनकर उतरा था संसार में, परंतु उसे कोई पहचान न सका। आत्माराम का वात्सल्य क्रूरता में बदल गया और शिशु तमसाकीर्ण अज्ञात पथ पर अकेला ही विसर्जित कर दिया गया। अभागा शिशु, जिसने भी उसे प्यार देना चाहा, दुलारना चाहा, वही परमात्मा को प्यारा बन गया। वह शिशु परिवार, प्रियजनों, ग्रामवासियों के साथ साथ समाज के लिए भी अभिशाप बन गया। अब तो उस बालक की छाया से भी लोग भागने लगे थे। भिखारी सा अकिंचन जीवन, अनजान डगर, पग पग पर उपहास और तिरस्कार, परंतु साथ में थी एक गहन दूरदृष्टि जो क्षितिज के पार सघन अंधेरों के बौंडर को पार कर अनंत अनादि ज्योति पुंज से नाता तोड़ने को उतावली थी। उस ज्योति पुंज की खोज में बालक बढ़ ही रहा था कि सहसा पथ प्रदीप के रूप में अपार प्रेम और प्रेरणा से भरे हृदय से नरहरि स्वामी ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। सर्वथा उपेक्षित तिरस्कृत बालक के जीवन में यह अपूर्व घटना थी। आज नरहरि स्वामी उस बालक को माँ की ममता, पिता का वात्सल्य, गुरु का उद्बोधन, सब कुछ एक साथ मिल रहा था। सजल नयन वह नरहरि स्वामी के चरणों में प्रणत था। आज उसे सब कुछ मिल गया था। पूर्णतः शिक्षित दीक्षित होकर वह शिशु तुलसीदास के रूप में प्रतिष्ठा पा रहा था। क्षितिज के पार अनंत में समा जाने की उसकी चेतना अब लोक वासना में डूबने लगी थी। समय आया और तुलसीदास रत्ना नाम की एक अनिंद सुंदरी पत्नी के पति बन गए। तुलसी के अंतर गूढ़ राम प्रेम की धारा रत्ना की ओर बह चली। रत्ना का एक एक पल का विरह भी तुलसी को असह्य था। प्राणियों के संतप्त हृदय को अनंत तृप्ति तथा शांति देने में समर्थ तुलसी अब रत्ना के बंदी बन गए थे। नारी प्रेम को जितने गहरे उतरकर तुलसी ने पाया था, परखा था, वह अपूर्व उपलब्धि थी उनकी। पत्नी प्रेम में बंधे लोगों का युगों से बाहुल्य रहा है। ऐसी भी घटनाएं हैं कि पत्नी के विरह में पति प्राण दे देता है। पति के विरह में पत्नी भी आत्माहुति दे देती है, सती हो जाती है। परंतु प्रेम की महानता का उन दोनों ही पक्षों को कोई अभी अनुभव नहीं होता। प्रेम एक दूसरे की विरह में प्राण दे देने से ही नहीं प्रकट होता। राम के विरह में दशरथ प्राण दे देते हैं, परंतु माता कौशल्या तो प्राणों से प्यारे राम के विरह के साथ साथ प्राणनाथ दशरथ के विरह को भी सहन कर लेती हैं। इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि कौशल्या का राम प्रेम दशरथ की अपेक्षा न्यून था। सच तो यह है कि कौशल्या का राम प्रेम
दशरथ की तुलना में कहीं श्रेष्ठ था। ब्रज ललनाओं ने उद्धव से प्रार्थना की थी कि प्राण प्यारे कन्हैया को आप यह संदेश दे दें कि कान्हा, तेरे विरह में हम लोगों का एक एक पल युग बन गया है। एक बार ही आकर तू दर्शन दे दे, हम सभी धन्य बन जाएं। प्यारे, तू न भी आ सके तो दीन दुखियों के हित में अपना जीवन समर्पित कर दे। हम लोग तो तेरे ही सुख में सुखी हैं, परंतु प्यारे, नीरस ज्ञान का संदेश भेजकर हम लोगों को दुखी न कर। हम तो घायल हैं प्रियतम, और घायल करने का नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। तात्पर्य यह है कि प्रेम की गहनतम अनुभूति होनी चाहिए। प्रेम में मिलन की याचना नहीं या वियोग की पीड़ा नहीं। प्रेम तो परस्पर का समर्पण है। समर्पण न हो तो प्रेम मोह है। मात्र स्वसुख की भावना पर आधारित प्रेम तो घातक है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि वह प्रेम पत्नी और पति के बीच का है, या पुत्र पिता या संसार के अन्य वस्तुओं के व्यक्तियों के बीच का है। महत्वपूर्ण यह है कि प्रेम की अनुभूति कितना तीव्र है। तुलसी का रत्ना के प्रति प्रेम असामान्य अलौकिक था। रत्ना संसार बन गई थी तुलसी के लिए। यदि तुलसी के जीवन में रत्ना का परित्याग घटित हो जाए तो संसार का त्याग स्वतः ही हो जाए। सामान्य मनुष्य एक पत्नी का त्याग करता है तो दूसरी को ग्रहण कर लेता है। हम एक वस्तु का त्याग कर त्यागी होने का अभिमान करने लगते हैं। वस्तु के त्याग मात्र से हम त्यागी या सन्यासी बन जाते हैं। यह पाखंड है, आत्म प्रवंचन है। आत्म प्रवंचन से बड़ा संसार में कोई दूसरा पाप नहीं होता। बोझ उतरने से जिस प्रकार व्यक्ति हल्का हो जाता है, वैसे ही संसार त्याग से मानस को रिक्त होना चाहिए, निर्भर होना चाहिए। यदि मानस रिक्त नहीं हुआ, संसार की वासनाओं से अंतःकरण अभी भी बोझिल है, भरा है, तो त्याग घटित नहीं हुआ। कभी कभी त्याग विवशता में भी घटित हो सकता है, परंतु इसके लिए परमात्मा की कृपा चाहिए। तुलसी का रत्ना के प्रति प्रेम इतना प्रगाढ़ है, हृदयों की इतनी अभिन्नता है कि दोनों के बीच वियोग की, पार्थक्य की कोई भी योजना बनानी असंभव दिखती है। जैसे अवध की गलियों में विचरते राम, बाल सखाओं के प्रेम पाश में बंधे राम के संबंध में कैसे सोचा जा सकता था कि इनके जीवन में कभी वनवास भी घटित हो सकता है। परंतु जैसे राम का अवध प्रेम वनवास के माध्यम से विश्व प्रेम में बदल गया था, वैसे ही तुलसी के रत्ना प्रेम को राम प्रेम बनने का भी दिव्य अवसर प्राप्त हो गया। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।